ये सूरदास जी महाराज पूर्व जन्म में कौन है? बोलिए सूरदास जी महाराज पूर्व जन्म में भगवान के सखा उद्धव जी महाराज हैं। उद्धव जी महाराज यदुवंशी हैं, देवगुरु बृहस्पति जी के शिष्य हैं और मथुरा में श्री कृष्ण के अभिन्न सखा हैं, मित्र हैं। भगवान के ही प्रसादी वस्त्रों को पहनते हैं, भगवान के ही बचे हुए भोग को, प्रसाद को ग्रहण करते हैं और ज्ञानियों में अग्रगणी हैं। लेकिन वे उद्धव जी महाराज देवगुरु बृहस्पति जी के शिष्य होने के बाद भी, भगवान के सखा होने के बाद भी भगवान के प्रेम से वंचित थे। उनका भगवान के प्रति आदर भाव तो था, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम नहीं था। प्रभु के प्रति आदर भाव कई बार जीवन में आ जाता है। लोग भगवान के मंदिर को देख के, स्वरूप को देखकर प्रणाम कर लेते हैं, कान पकड़ लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, लेकिन प्रभु के प्रति प्रेम जागृत नहीं होता। व्यक्ति की आसक्ति और मोह शरीर और शरीर के संबंधों में ही बनी रहती है। लेकिन प्रेम के बिना, इस प्रेम वाली भक्ति के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। भगवान उद्धव जी को अपने निकट देखते थे, लेकिन उनको इस बात की पीड़ा होती कि ये उद्धव मेरे सखा हैं, मेरे साथ रहते हैं, लेकिन ज्ञान में रूखे सूखे हुए जा रहे हैं। इनका हृदय सरस नहीं है, तो कैसे मैं इनके हृदय में प्रेम का संचार करूं? तब ठाकुर जी ने एक योजना बनाई कि इन उद्धव जी को किसी प्रकार ब्रज में भेजा जाए। पर इनको ब्रज में कैसे भेजूं? तब भगवान ने एक दिन उद्धव जी को कहा कि उद्धव, मोहे ब्रज बिसरत नाही। उद्धव, मुझसे ब्रज नहीं भुलाया जाता। मैंने 11 वर्ष की लीला ब्रज में रहकर की है और अब मैं मथुरा आ गया, कंस का उद्धार किया, फिर मथुरा में रह रहा हूं, जरासंध से युद्ध हो रहा है, लेकिन मुझे ब्रज की बहुत याद आती है। यशोदा मैया की याद आती है, नंद बाबा की याद आती है, गैयाओं की याद आती है, बछड़ों की याद आती है, ग्वाल बालों की याद आती है, गोपियों की याद आती है, और मैं रात दिन उनके विरह में यहां रोता हूं। उद्धव जी ने कहा, श्री कृष्ण, आप उन ब्रज के लोगों के विरह में, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, गांव के लोग हैं, उनके विरह में क्यों रोते हो? भगवान ने उद्धव जी को कहा, उद्धव, मेरा एक नियम है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। मेरा नियम है, जो मुझको जैसे भजता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूं। जो मुझे याद करता है मैं उसे याद करता हूं, जो मेरे लिए रोता है मैं उसके लिए रोता हूं, जो मुझसे प्रेम करता है मैं उससे प्रेम करता हूं। तो यदि तुम मेरा रोना समाप्त करना चाहते हो, मेरे दुख को दूर करना चाहते हो, तो तुमको एक काम करना होगा। क्या? तुमको ब्रज में जाकर के ब्रजवासियों के दुख को दूर करना होगा। अगर तुम ब्रजवासियों के आंसू पहुंच सके, ब्रजवासियों के हृदय से मेरी याद को, मेरे विरह को दूर कर सके,
तो फिर मैं भी अपने हृदय को शांत कर पाऊंगा। और यदि ब्रज भक्त मेरे लिए रोते रहे तो मैं भी आजीवन उनके लिए रोता रहूंगा। उद्धव जी ने कहा, ये कौन बड़ी बात है, मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं और वो भोले भाले ब्रजवासी लोग बेचारे मोह में पागल हुए जा रहे हैं। जब मैं उनको जाके समझाऊंगा तो वो समझ जाएंगे और तुम्हारे लिए रोना धोना बंद कर देंगे, और जब उनका रोना धोना बंद हो जाएगा तो तुम्हारा भी बंद हो जाएगा। तो ठीक है, मैं ब्रजवासियों को समझाने जाता। और उस समय श्री कृष्ण की आज्ञा से उद्धव जी महाराज चल पड़े और चलते 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 भगवान के ही प्रसादी रथ में बैठ करके आए। और ज्यों ब्रज की सीमा में ही प्रवेश किया तो क्या देखा कि सारे ब्रजवासी मुख उठाकर मथुरा की तरफ ही देख रहे हैं। मथुरा की तरफ क्या देख रहे हैं कि कहीं श्री कृष्ण तो नहीं आ रहे, कहीं श्री कृष्ण तो नहीं आ रहे। और जैसे उद्धव जी का रथ आकर के रुका, सब ब्रज भक्तों ने उद्धव जी को घेर लिया। और जब पता चला कि ये मथुरा से आए हैं, सबने प्रणाम किया। उद्धव जी ने ब्रजवासियों से कहा, मुझे नंद भवन जाना है। श्री कृष्ण ने मुझे संदेश लेकर भेजा है, मुझे नंद भवन जाना है, मुझे नंद भवन का रास्ता बता दो। ब्रजवासियों ने कहा, उद्धव जी, नंद भवन का रास्ता किसी को नहीं पूछना पड़ता। कैसे? बोले, ये जो जल बहता आ रहा है, इसी जल के सहारे सहारे चले जाओ। जिस घर से ये जल बह रहा है वही नंद यशोदा का घर है, नंद भवन है। उद्धव जी ने पूछा, इस जल का नंद भवन से क्या संबंध है? तब ब्रजवासियों ने कहा, उद्धव जी, ये जो जल बह के आ रहा है ये सामान्य जल नहीं है, ये नंद यशोदा के आंसू हैं जो निरंतर भगवान के विरह में बहते रहते हैं। उद्धव जी चकित रह गए और पहुंचे जब नंद भवन में, तो वास्तव में देखा कि नंद यशोदा जी की आंखों से अविरल अश्रुधार बह रही है। निष्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। अंजन थिर न रहत अखियन में, कर कपोल भय कारे। कंचु की कबहु न सूखत सजनी, उर बिच बहत पनारे। सूरदास अब डूबत है ब्रज, क्यों नहीं लेत उबारे। निस दिन बरसत नयन हमारे। चकित रह गए। बहुत कोशिश की नंद यशोदा जी को समझाने की, लेकिन नंद यशोदा कहाँ समझेंगे। आखिर में नंद यशोदा जी ने उद्धव जी को यही कहा, उद्धव जी, कान्हा को कहना कि उसके पास समय नहीं तो कोई बात नहीं, वो मथुरा में सुख पा रहा है तो मथुरा में रहे, लेकिन कहीं मथुरा के महलों में दास दासी की जरूरत हो तो हम दोनों नंद यशोदा चलने के लिए तैयार हैं। वहां अपने कन्हैया के महलों में दास दासी बन के रहेंगे, लेकिन प्रभु का हमको दर्शन तो होगा। उद्धव जी चकित रह गए और नंद यशोदा जी को कहे, आप व्यथित मत हो, भगवान निरंतर आपको याद करते हैं और याद करके रोते हैं। पर
ज्ञान नहीं दे सके। नंद यशोदा जी की भक्ति के आगे, प्रेम के आगे उद्धव जी का ज्ञान छोटा पड़ गया। फिर बाहर आए तब मन में सोचा, ग्वाल बालों को, गोपियों को तो ज्ञान प्रदान करूं। भगवान का पत्र लेकर के आए थे उद्धव जी महाराज, और उस पत्र को लेकर के आगे बढ़े। ब्रज गोपियों को पता चला कि इनके द्वारा श्री कृष्ण ने हमें संदेश भेजा है। उस समय सबने उद्धव जी को घेर लिया। उद्धव जी पत्र देना चाहते थे, ये पत्र तुम्हारे लिए भेजा है। सारी गोपांगनाओं ने उस पत्र को छीन लिया उद्धव जी से और उस कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। सबने एक एक टूक, जरा 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 जरा, और कोई उस पत्र के टुकड़े को लेके माथे से लगाती है, कोई आंखों से लगाती है, कोई हृदय से लगाती है। उद्धव जी कहते हैं, अरे बावरियों, ये क्या कर रही हो? ये तो भगवान का भेजा हुआ पत्र है। पत्र को पढ़ा जाता है कि माथे से और सीने से लगाया जाता है? गोपिकाओं ने कहा, हमको श्री कृष्ण के पत्र को पढ़ने की जरूरत नहीं। इस पत्र को माथे से, हृदय से तो इसलिए लगा रही हैं कि इस कागज को श्री कृष्ण ने छुआ है, तो उनके छूने से ये कागज धन्य हो गया। बाकी उनका संदेश पढ़ने की हमको जरूरत नहीं। हमने श्री कृष्ण को पढ़ रखा है, हमको श्री कृष्ण का पत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। उद्धव जी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए संदेश लेकर के आया हूं। गोपिकाओं ने कहा, क्या संदेश है? उद्धव जी ने यही संदेश दिया कि अब तुम ज्ञान को ग्रहण करो, योग को ग्रहण करो, आसन लगा के समाधि लगाओ। जिस श्री कृष्ण को अपने से दूर मान रही हो, वो आत्मा के रूप में तुम सबके भीतर ही हैं। और जैसे ये बात कही, ब्रज भक्त व्याकुल हो गए। अरे तुम कहते हो उन भगवान को भीतर ही अनुभव करें, वो आत्मा के रूप में भीतर बैठे हैं। अरे जिस कन्हैया को हमने गोद में खिलाया हो, जिस कन्हैया को हृदय से लगाया हो, माखन पवाया हो, उसका वो आत्मा के रूप में ध्यान करें? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। शाम का संदेशा ऊधो पाती लेके आयो है। 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 मथुरा बसाए लीनी, गोकुल उजार दीनी। मथुरा बसाए लीनी, गोकुल उजार दीनी। मथुरा बसाए दीनी, गोकुल उजार दीनी। मथुरा बसाए दीनी, गोकुल उजार दीनी। कुब्जा महारानी कीनी, हमें ना सुहायो है। 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 शाम का संदेशा उधो पाती लेके आयो 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 है। उधो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौरे। उधो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौरे। उधो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौरे। उधो
तुम भाई बोरे पाती लेके आए दोरे। जीवत खसम कोने भसम रमायो है, जीवत खसम कोने भसम रमायो है। जीवत खसम कोने भसम रमायो है, जीवत खसम कोने भसम रमायो है। शाम का संदेशा उधो पाती लेके आयो, शाम का संदेशा उधो पाती लेके आयो है। शाम का संदेशा उधो पाती लेके आयो है, शाम का संदेशा उधो पाती लेके आयो है। पाती छिनाय लीनी हिय सो लगाए लीनी, पाती छिनाए लीनी ये सो लगाए लीनी। पाती छिनाय लीनी हिय सो लगाए लीनी, पाती छिनाए लीनी ये सो लगाए लीनी। घूंघट की ओट दे के ऊधों सो बतरायो है, घूंघट की ओट दे के ऊधो सो बतरायो है। घूंघट की ओट दे के ऊधों सो बतरायो है, घूंघट की ओट दे के ऊधो सो बतरायो है। शाम का संदेशा ऊधो पाती लेके आयो, शाम का संदेशा उधो पाती लेके आयो है। शाम का संदेशा उधो पाती लेके आयो, शाम का संदेशा उधो पाती लेके आयो है। शाम का संदेशा उधो पाती लेके आयो, शाम का संदेशा उधो पाती लेके आयो है। पत्र ले लिया उद्धव जी से, हृदय से लगा लिया। उद्धव जी ज्ञान दे रहे हैं, अरे तुम ये रोना धोना छोड़ दो, तुम ब्रज भक्त यहाँ रो रहे हो, तुम्हारे विरह में भगवान वहां रो रहे हैं, तो क्या करना होगा? बोले तुम ज्ञान को धारण करो। कैसे? बोले दोनों आंख बंद करके आसन लगा करके बैठ जाओ, कमर सीधी और दोनों भ्रुकुटी इनके बीच में दृष्टि को केंद्रित करके ज्योति का ध्यान करो। गोपिकाओं ने कहा कि दोनों भ्रुकुटी के बीच में ज्योति का ध्यान करने से क्या होगा? बोले वो जो ज्योति है वो आत्म ज्योति है, परमात्म ज्योति है, और उसका ध्यान करते 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 तुम्हारी जीवात्मा भी उस परम ज्योति में लीन हो जाएगी। तब तुमको मोक्ष का सुख प्राप्त होगा, आत्म साक्षात्कार होगा, और तुमको ये अनुभव होगा कि मुझसे अलग तो कुछ है ही नहीं, वो प्रभु मुझसे अलग नहीं है, वो प्रभु मेरे भीतर ही हैं। तो इसलिए ये ज्ञान की योग की साधना करो। गोपिकाओं ने उद्धव जी को कहा, उद्धव जी, उद्धो मन न भये 10-20, उद्धो मन न भये 10-20। अरे उद्धव 10-20 मन हमारे नहीं है, तुम्हारे हो तो अलग बात है, हमारे पास तो एक ही मन था, और उस मन का क्या हुआ? एक हु तो सो गयो श्याम संग, एक हो तो सो गयो श्याम संग। को अवराध है ईश, उद्धो को अवराध ईश। उद्धो मन न भये 10-20, उद्धो मन न भये 10-20। अरे एक मन था, उसी मन को नंद नंदन श्याम सुंदर संग ले गए। अब दूसरा मन है नहीं जो हम तुम्हारी ज्ञान वाली साधना में मन को लगाएं। पर उद्धव एक बात तो बताओ, तुम जो कहते हो कि दोनों भ्रुकुटियों के बीच में ज्योति का ध्यान करें, तो हर कार्य के पीछे कारण होता है। अगर कोई ज्योति दिखाई दे रही है तो वो ज्योति कहीं से आ भी रही होगी,
तो जिस ज्योति का तुम ध्यान करने को कहते हो, उस ज्योति का उद्गम कहाँ है, निकास कहाँ से, आ कहाँ से रही है? उद्धव जी ने कहा ये तो नहीं पता, बस दोनों भ्रकुटी के बीच में वह आत्मा ज्योति बन करके विराजमान है। गोपिकाओं ने कहा, उद्धव जी जिस ज्योति की तुम बात कर रहे हो वह ज्योति कहीं और से नहीं आ रही। वह ज्योति, वह प्रकाश तो श्री कृष्ण के चरण के अंगूठे के नख से निकल रहा है, और उसी प्रकाश में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े योगी विलय हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। तुम्हारा प्रकाश से पेट भरता हो तो भर जाए, हमें केवल प्रकाश से तृप्ति नहीं होने वाली। जिनके चरणों से वह प्रकाश निकल रहा है, हमें उनके वो चरण चाहिए, और जिसके वो चरण हैं हमें वो चाहिए। केवल प्रकाश से पेट नहीं भरेगा। आखिरकार उद्धव जी का ज्ञान गोपिकाओं के आगे बहुत छोटा रह गया, और जिस समय उद्धव जी ने श्री राधा रानी का दर्शन किया, ओहो, तब तो सारा ज्ञान उनका बह गया। और उद्धव जी जो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते थे, वे ऐसे हो गए कि ब्रज की रज में लौटने लग गए। जब श्री राधा रानी के प्रेममय स्वरूप का अनुभव किया और देखा कि मैं तो सोचता था श्री कृष्ण इनके पास नहीं है, ये श्री राधा और ब्रज गोपियों के रोम रोम में श्री कृष्ण विराजमान है। आखिर में तो राधा रानी की चरण रज में लौटने लगे। जो उद्धव जी महाराज 2 दिन के लिए आए थे ब्रज में, उन उद्धव जी को 6 महीना हो गए। जो उद्धव जी ज्ञान देने आए थे, ज्ञान नहीं दे पाए, वह ब्रज भक्ति में डूब गए। ब्रज भक्तों ने गाया है, ज्ञान बजाई डुग डुगी, ज्ञान बजाई डुग डुगी, प्रेम बजायो ढोल, प्रेम बजायो ढोल, ऊधो सूधो है गयो, ऊधो सूधो है गयो, सुन गोपिन के बोल, सुन गोपिन के बोल। वे उद्धव जी जो ज्ञान देने आए थे, आखिरकार ब्रज की रज में लोटपोट होने लगे और हाथ जोड़ करके राधा रानी से एक वर मांगा। क्या वर मांगा? हे श्री जी, आसाम हो जुशाम वृंदावने गुल्मलता औषधिना। हे प्रिया जी, हमको कृपा करके इस ब्रिज मंडल का आप घास, तिनका, लता, पता कुछ बना दीजिए। राधा रानी ने कहा, इतने बड़े ज्ञानी इस ब्रज की लता पता बनकर के क्या करोगे? उद्धव जी ने कहा, मैंने अनुभव कर लिया है कि इस ब्रज को छोड़ करके श्री कृष्ण कभी नहीं जाते। वे निरंतर ही अपने भक्तों के साथ में यहाँ विहार करते हैं, और यदि मैं यहाँ पर लता पता तृण घास कुछ भी बन गया तो श्री कृष्ण और उनके प्रिय भक्तों की चरण रज मुझ पर आकर गिरेगी, और उनकी चरण रज को पाकर के मैं धन्य हो जाऊंगा। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणु अभक्षिणशः यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। मुझे इन ब्रज गोपाओं की चरण रज चाहिए, मुझे इन गोपियों के प्रेम की महिमा का वर्णन करना है। तब राधा रानी ने आपको वर दिया। तब उद्धव जी का 2 रूपों में अवतार हुआ। एक तो उद्धव जी ब्रज में लता पता बनकर प्रकट हुए। गिरिराज जी की परिक्रमा भक्त लोग करते हैं,
तो गिरिराज जी की परिक्रमा में एक स्थान आता है कुसुम सरोवर। उस कुसुम सरोवर के निकट में आज भी उद्धव जी एक लता पता बन करके विराजमान है, ब्रजवास कर रहे हैं। आज भी योग्य अधिकारी भक्तों को दर्शन देते हैं। तो लता पता के रूप में उद्धव जी ब्रजवास किए, और यही उद्धव जी भगवान के सखा इस कलयुग में भक्तराज श्री सूरदास जी के रूप में प्रकट हुए। और श्री सूरदास जी के रूप में प्रकट होकर के क्या किया? बोले भगवान की ब्रज लीला को गाया। ब्रज लीला में भी भगवान के माथुर विरह को गाया। किस प्रकार जब श्री कृष्ण मथुरा गए तो ब्रजवासियों की विरह में क्या दशा हुई, इस दशा को गाया, और गोपिकाओं के प्रेम की महिमा को गाया।